हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम प्रीपोजिशन के फिफ्थ टाइप्स प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एजेंसी के बारे में बात करेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एजेंसी होता क्या है। तो यह होता है आपका विद। क्या होता है? विद। या फिर जो एजेंसी होता है उसके लिए हम बाई का भी यूज करते हैं, लेकिन जो आपका प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए हम स्पेशली विथ का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो अभी देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं। इस एग्जाम्पल से आपके कन्फ्यूज़न को हम बिल्कुल पूरी तरीके से दूर करने में सफल रहेंगे। तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल है वी कट वेजिटेबल विथ अ नाइफ। देखिए यहाँ क्या है, वी कट वेजिटेबल विथ अ नाइफ। तो नाइफ क्या है? आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए इसके लिए हमने प्रीपोजिशन विथ का यूज किया। वी कट वेजिटेबल विथ अ नाइफ। हमने सब्जी को या हम लोग सब्जी को नाइफ से काटते हैं, नाइफ से काटते हैं। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है सी कट हर बर्थडे केक विथ अ यूज नाइफ। वह अपने बर्थडे के केक को एक बड़े चाकू से काटती है। यहाँ पे भी देखिए नाइफ है, नाइफ इंस्ट्रूमेंट है, विथ प्रीपोजिशन का यूज हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू कैन ओपन एनी लॉक विद दिस की। आप इस की से किसी भी लॉक को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ जो की है एक इंस्ट्रूमेंट ही है, इसको आप एजेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है ना। क्या कह सकते हैं? एजेंसी भी कह सकते हैं। या तो आप बस इतना ही ध्यान दें कि जो यहाँ पे की है यह आपका एक इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत ही आता है, इसलिए प्रीपोजिशन विथ का यूज किया गया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी ब्रोक द विंडो विथ अ स्टोन। सी ब्रोक द विंडो विथ अ स्टोन। उसने एक पत्थर से खिड़की को तोड़ दिया। स्टोन भी यहाँ पे फेंक के इससे मारा गया, एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन विथ का यूज किया गया है ना। या फिर यहाँ पे स्टोन एक एजेंट का भी वर्क कर सकता है। किसका? एजेंट का। जैसे यहाँ पे की भी एक एजेंट का वर्क कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप बाय भी यूज कर सकते हैं इन दोनों के साथ। आगे देखिए, हमने एग्जांपल राइट किया है आई राइट विथ अ बॉल पॉइंट पेन। आई राइट विथ अ बॉल पॉइंट पेन। यहाँ पे देखिए पेन भी क्या है? आपका एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है, इसलिए यहाँ पे विथ का यूज किया गया, प्रीपोजिशन विथ। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉल वॉज हिट विथ अ बैट बाय द बैट्समैन। देखिए यहाँ पे जो बैट है यह आपका एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे विथ यूज किया गया, प्रीपोजिशन विथ। लेकिन यहाँ पे जो आपका बैट्समैन है एक एजेंट का वर्क कर रहा है, इसीलिए यहाँ बाय प्रीपोजिशन का यूज किया गया। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। द लेटर वॉज रिटेन इन ब्लैक इंक। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पत्र ब्लैक इंक से लिखा जाता था। तो यहाँ पे जो ब्लैक इंक है यह इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ब्लैक इंक में लिखा गया है, काले स्याही से लिखा गया है, यह एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ प्रपोजिशन इन लगा हुआ है। ठीक है ना। विथ नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यह इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ही रोट एवरीथिंग विथ अ पेंसिल। देखिए यहाँ पे पेंसिल को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे राइट किया गया है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पे शो किया गया है, इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ यूज किया गया है। ठीक है ना। ही रोट एवरीथिंग विथ अ पेंसिल। वह कुछ भी इस पेंसिल से लिखते थे। एवरीथिंग यानी वो सब कुछ इस पेंसिल से लिखते थे। द नोट वॉज रिटेन इन पेंसिल। अब देखिए यहाँ पे अगर इन प्रीपोजिशन लगा तो जो पेंसिल है वह इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पेंसिल में लिखा गया है, पेंसिल कलर में आप कह सकते हैं लिखा गया है, यहाँ पे पेंसिल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है द बुक इज रिटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे बुक लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? इज लग गया है, तो किसके द्वारा इज राइट कर दिया गया, वॉज रहना चाहिए था। द बुक इज रिटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि ये जो बुक है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ क्या है? आपके एक एजेंट है, इसलिए प्रीपोजिशन बाय का यूज किया गया है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपने ये देखा कि प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम किसका यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं विथ का। किसका यूज करते हैं? विथ का। और हमने इंस्ट्रूमेंट में आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, किस तरीके से पहचानेंगे कि इंस्ट्रूमेंट है, और उसके पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज किस तरीके से करेंगे, है ना। तो बखूबी इस एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा कि प्रीपोजिशन आप इंस्ट्रूमेंट एंड एजेंसी के लिए हम प्रीपोजिशन विथ या फिर बाय का यूज करते हैं।
खास तौर पे देखिए जब एजेंट की बात कही जाती है तो वहाँ बाई आप यूज़ कर देंगे, इंस्ट्रूमेंट की बात कही जाएगी तो वहाँ विथ यूज़ कर देंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।